कोई भी पूछे इसको बताया है कि भाई तुम्हारे पास ये टूल्स है, इस टूल को यूज़ करो और इससे ना ओपन एजुकेशन का सिंटेक्स वो गेट करो। तो मैंने इसको कॉपी करता हूँ। वहाँ पे जो प्रॉम्प्ट लिखा हुआ था वो मैंने gemini.md के अंदर कॉपी किया और gemini.md के अंदर पेस्ट कर दिया। सही है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वही ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें चैटबॉट बनाना है। किससे बनाना है? ओपन एजेंसी के और चैनलेट से बनाना है। ये प्रोजेक्ट का पूरा ओवरव्यू है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है। ठीक है। जैसे पिछली क्लास में सर हमने कराया था फाइनेंशियल ट्रैकिंग के लिए था, फिर टूल की इम्प्लीमेंटेशन वगैरह, मतलब ये पूरा सिस्टम अराउंड लिखा हुआ है। ठीक है। या आप लोग को ये डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा तो आप इसमें देख लीजिएगा। अब मैं क्या करता हूँ, मेमोरी को रिफ्रेश कर दूँगा। मेमोरी रिफ्रेश से क्या होगा? अपडेट। जी, जेमिनी जब मैंने CMD में लिखा था तो उससे पहले gemini.md फाइल नहीं बनी थी। सही है। ये हमने बाद में बनाई है। तो हमने ये जेमिनी क्या है, एक मेमोरी है। तो उसको हमने जब रिफ्रेश करेंगे तो ये यहाँ पे लिखा आगे का 1 gemini.md फाइल। ठीक है। ये ऐड हो गई है यूजिंग। अगर मैं यहाँ पे चेक भी करना चाहूँ, यहाँ पे वो सारा कंटेंट आ गया। अब मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, अब हमारे पास सिस्टम मतलब पूरा वो आ गया है। ठीक है। प्रोजेक्ट कैसे बनाने हैं, उसमें क्या क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ें आ गई है। इसके अंदर हमने LLM को भी बता दिया है कि भाई तुम्हारे पास जो टूल्स हैं उसको यूज़ करना ओपन एजेंट का सिंटेक्स गेट करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे बस इसको जो जेमिनी में लिखा हुआ है उसको फॉलो। अच्छा, एक चीज़ रह गई है, चलिए बाद में बनाएंगे। ये है प्रॉम्प्ट जो हम देंगे किसको, जेमिनी को, और इसको बोलेंगे कि भाई किक ऑफ डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू द प्रोवाइडेड इंस्ट्रक्शन। जो तुम्हें इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की गई है सारी, अब तुम इसको है ना बनाना स्टार्ट कर दो। यहाँ पे किसी को कंफ्यूजन है? नहीं सर। फरियाद अभी आपने पहले Node.js इंस्टॉल किया जी, वो बताना मत। कहाँ, वो चल ही नहीं रहा मेरा। हुआ दोबारा कर लो। कैसे Node.js डाउनलोड? कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं? कैसे किया था? कंट्रोल भी होता है शायद। इसमें कंट्रोल शिफ्ट वी हो रहा है। कॉपी होता है, कंट्रोल वी से पेस्ट। इसमें नहीं काम कर रहा हो। इसमें कंट्रोल शिफ्ट वी से होता है। बड़ी ख्वारी उठाई है इसके लिए। कंट्रोल वो तो फिर अच्छा मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं। और बहुत ख्वारी से हम नॉर्मल कोई विंडोज पर की होगी कोई सेटिंग हो ही नहीं हो जाएगा, क्योंकि इनका तो हो रहा है। चलिए यहाँ टाइप कर लें, इतना छोटा सा है। वो उसके अंदर डेवलपमेंट अकॉर्डिंग ऊपर CMD में जा, मतलब टर्मिनल खोलोगी ना, ऊपर CMD में क्लिक करोगे तो प्रॉपर्टीज का ठीक है। मतलब राइट क्लिक करोगे ना, प्रॉपर्टीज का ऑप्शन आ रहा हो, उसमें क्लिक अच्छा, करोगे, वहाँ ये, दिखा रहे हो, वहाँ लिखा होगा मेरे पास ये कंट्रोल पूछ रहे हैं मुझसे कमांड कि जो टूल्स है, ठीक है, रिजॉल्व लाइब्रेरी आईडी, क्या मैं इसको कॉल कर सकता हूँ? तो इसका मतलब हमारा जो जेमिनी है वो उसको कॉल कर रहा है। जो हमने जेमिनी के अंदर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की है ना कि ये वाले क्या नाम है, इस वाले टूल को कॉल करना ओपन एजेंट का सिंटेक्स है। यहाँ पे देखिए इसे कॉल कर रहा है और ये लाइब्रेरी नेम क्या डालना है इसमें, ओपन एजेंट। ठीक है। तो उसका मतलब अभी तक सही चल रहा सब। मैं इसको कर देता हूँ ये। ठीक है, कर दो। अब यहाँ से इसको आईडी मिलेगी। ठीक है। ये सारी चीज़ें खुद देखेगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब उस आईडी से ये डॉक्यूमेंट फाइंड आउट करेगा। ठीक है। तो मैं इसको भी करवा देता हूँ। दो टूल से ना दोनों से कॉल कर लिए, पहले वाले से आईडी ली और दूसरे वाले से कॉन्टेक्ट मिल गया। बहुत छोटी है। अब देखिए यहाँ पे कोड आ गया है जो हमारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में होता है, फ्रॉम एजेंट, इम्पोर्ट एजेंट। ठीक है। ये हमारा क्या नाम है, ऑथेंटिक कोड है ओपन एजेंट SDK का। ठीक है। अगर हम ये इससे खुद लिखवाना चाहते हैं जेमिनी से
तो वो गड़बड़ कर देगा। अभी इसको रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट मिल गया, अभी इसको देखते हुए आगे पूरा कोड लिखेगा। क्या हुआ? ये पूछ रहे कि भाई योलो मोड पढ़ा है आप लोगों ने? ठीक है, मैं इसको योलो पे चला देता हूँ, ये फिर मुझसे नहीं पूछेगा। पप्पी अम्मी कैसे जाएंगे? अच्छा चलिए, जब तक वो हो रही है इम्प्लीमेंटेशन, एक चीज़ पता है, देखिए हम लोगों ने बहुत सारे देखे होंगे ना ये नो कोड टूल्स, जैसे रैपलेट हो गया। रैपलेट का सुना है? वो देखा होगा यूट्यूब पे बड़ा ऐड आता रहता है उसका, ऐड रैपलेट यू विल बी एबल टू प्रोवाइड आर टूल्स। क्या है वो तो मुझे पता है, CEO है उनका, लेकिन मेन चीज़ क्या है कि उसके अंदर और इसके अंदर क्या डिफरेंस है? ये इसको कॉपी करके ना गुरु को भी टर्मिनल में होना मेन चीज़ क्या होती है कि एज अ डेवलपर जब आप काम कर रहे हैं ना, तो सारा जो डेवलपमेंट का कंट्रोल है ना, ये एक बहुत बड़ी लग्जरी होती है। फाइल ये देखो, ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब उनके काम जब एक चीज़ से फुलफिल नहीं हो रहा ना, तो वो क्या करते हैं, अपनी लाइब्रेरी बना लेते हैं। ठीक है, अब जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, हमने क्या किया, उसको एक सिस्टम प्रॉम्प्ट दिया। इसको हमने टिक करेंगे ना तो अभी हम हमारा इसके अंदर काम और एक चीज़ कर सकते थे, वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, लेकिन आइडिया आप लोगों को दे रहा हूँ, यूजुअली लोग यूज़ करते हैं। शिफ्ट से ही हो रहा है। हमने उसको बोला इम्प्लीमेंटेशन कर दो, और वो जाकर खुद से इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है, लेकिन हो नहीं ठीक है। रहा। देखें अभी हमें पता है कि वो क्या इम्प्लीमेंट कर रहा है और उसने क्या इम्प्लीमेंट किया और क्या एक्सपेक्टेड था। अगर मैं आपको बताऊं कि भाई ये इम्प्लीमेंटेशन की जो एक्सपेक्टेशन है कि वो कौन कौन से फीचर होंगे, क्या नहीं होगा, ये सारे भी हम लोग कंट्रोल कर सके तो माउस मर्जी करनी पड़ती है, मैं सब पता चल जाता है। अभी हमने एक सिस्टम प्रॉम्प्ट दिया, उसमें सारी चीज़ें थी, gemini.md की फाइल बनाई, उसमें दी थी। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको बोलेंगे भाई जाओ उसको रीड करो, रीड करके ब्रेनस्टॉर्म करो और मुझे बताओ कि क्या क्या स्पेसिफिक फीचर उसके अंदर होने चाहिए। ठीक है, अब मैं एक मिसाल है कि स्टार्टअप फाउंडर बैठा हुआ, उसको पता ही नहीं है कि मैं क्या बना रहा हूँ। अभी जैसे 2 स्टूडेंट्स मेरे पास थे, उनका कोई आइडिया है, मैं शेयर नहीं करूँगा, लेकिन वो एक बहुत छोटा सा आइडिया लेके आए थे। अब उसके अंदर क्या फीचर डाले जा सकते हैं उनको पता ही नहीं है। तो आप क्या करते हो, यूजुअली आपने जो ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है ना, वो LLM को यूज़ करके करनी है। उसके बाद जब इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, जब भी आपको नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, हमने येलो मोड में लगा दिया, वो चले जा रहे हैं, आपको स्टेटस ही नहीं पता कि कितने एक्शन आइटम से कौन कौन से डन हो गए और क्या बचा है। आप उसके साथ क्या कर सकते हैं, उसको बोलेंगे टू डू लिस्ट बनाओ, to-do.md की फाइल बनाओ, उसके अंदर सारे लिखो, जब भी एक एक्शन आइटम हो जाए ना आपका, वो वहाँ पर चेक मार्क कर दो। इसका फ़ायदा क्या है, अभी जो 1 मिलियन की कॉन्टेक्स्ट विंडो है, आप लोगों को बहुत मजा आ रहा है। ठीक है, जब आप क्लाउड कोड पे काम करेंगे ना, वहाँ पे 2 लाख की होती है, कर्सर पे भी 2 लाख की है, तो उसके बाद जो है ना वो भूल जाएगा सब। जैसे ही कॉन्टेक्स्ट विंडो कंप्लीट होगी, उसको कॉम्पैक्ट करेगा और सारी चीज़ें भूल जाएगा, उसको आपको दोबारा देनी पड़ेगी। तो वो जो कॉन्टेक्स्ट के लिए चीज़ें हैं ना, वो आपके पास वहाँ पर फाइल के अंदर लिखी हुई होंगी। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं इसको कंट्रोल करने का, बेटर वे के अंदर। अच्छी बात बताइए। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि आपने उसको ना प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देनी है। जितनी अच्छी आपकी इंस्ट्रक्शंस होगी, उतनी अच्छी आपके सामने जनरेट हो गया है। चलेंगे देखते हैं क्या जनरेट हुआ है, अभी तो हमें पता नहीं है। इसने कोड जनरेट कर दिया, ठीक है, और ये मुझसे कह रहा है कि भाई मैंने कर दी, कोड जनरेट कर दिया, ठीक है, आप अपनी API की वो कर लो, API की सेट कर दो, और उसके बाद ये कमांड रन कर लो, किसके लिए, सर्वर को लाइव करने के लिए। तो सबसे पहले हम अपनी API की वो कर देते हैं, क्या नाम है, सेट कर देते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे जेमिनी की सेट कर दी है, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है, हमने चेनलेट को रन करने के लिए चेनलेट रन ये कमांड चलानी है। तो उसको मैं कॉपी करता हूँ
इसको मैं रन कर देता हूँ। अच्छा, मैंने इसका कोड देखा है, इसने कोड बिल्कुल सही लिखा है। एक लाइन में एक छोटा सा एरर है, वो भी आ जाएगा सामने। या फिर एक तरीके ये हो सकता था, मैं इसको बोलता कि सर्वर से ठीक है, इसको मैं चलाता हूँ। ये हमारे पास UI आ गई। UI कहाँ से आई है? चेनलेट से आई है। ठीक है, हमने यहाँ पे कोई ना Next.js कुछ भी इंस्टॉल नहीं किया। HTML CSS का कोड भी आपको कहीं नहीं दिखेगा। यहाँ पे तो कोई कोड नहीं दिखता। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हमारा बैकएंड वाला कोड है। हाँ, ऐप वाली जो फाइल है ना, इसमें कुछ डेकोरेटर्स लगे हुए हैं। ये चेनलेट का क्या नाम है, सिंटैक्स है, जिसके थ्रू पीछे ना ये UI बनी है। अब देखो, मैंने यहाँ पे हाई लिखा, हाई का जवाब नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि एक लाइन में इसलिए थोड़ा एरर है, थोड़ा सा। अच्छा, उससे पहले तो ये बोल रहा है कि हमारी API की गलत है। कितनी बात हो रही है, सर ने पढ़ा रहा नहीं तो पार्टी की तैयारी हो रही है। गुलाली 2 लड़कियां हो गई, 4 लड़कियां हो रहा है। पार्टी का हो रही है। मुझे लग रहा है सारा शादी में कोऑर्डिनेटर्स को अच्छा। दिए। इसमें ना ये एरर दे रहा है कि भाई मेरी API की गलत है। सही है। और यहाँ पे मुझे लग रहा है सारा शादी में इनवैलिड काम API कह रहा है। हम कोड में आते हैं। ये एरर किस जगह पर आया था? ये एरर आया था, एक मिनट। देखिए अपना लैपटॉप ना कर जा रहा। ऐप के अंदर एरर आया है। ठीक है, ऐप के पीछे एजेंट्स के अंदर एरर आया है। तो हम एजेंट वाली फाइल में जाते हैं। तो यहाँ पे हमने API की दी हुई है, सही है, और उसको ये कह रहा है कि ये गलत API की है। अब ये तो सही है, बेस URL भी सही है हमारा। अच्छा, एक और चीज़ ये देखें, यहाँ पे एक इसने थोड़ी सी मिस्टेक की हुई है लाइन नंबर 14 में। लाइन नंबर 14 में इसने क्या लिखा हुआ है, दिख रहा है आप लोगों को? ऑर्गेनाइजेशन में लिखा हुआ है गूगल जनरेटिव लैंग्वेज क्लाइंट। ऐसा कुछ था OpenAI के में, नहीं था ना? तो इसने यहाँ पे माइनर से मिस्टेक कर दी। इसलिए क्लाइंट तो बनाया हुआ है, क्लाइंट के बाद मॉडल बना के नहीं दिया हुआ है। सही है। तो हो क्या रहा है, मैं आपको बताता हूँ। ये वाला जो क्लाइंट है ना, अभी जो यूज़ हो रहा है वो OpenAI वाला क्लाइंट यूज़ हो रहा है। ठीक है, ये वाला क्लाइंट यूज़ नहीं हो रहा। और OpenAI क्लाइंट के अंदर हम Gemini की API की दे रहे हैं। तो ये जो एरर दे रहा है वो ये एरर दे रहा है कि भाई आपकी API की इनवैलिड है। इनवैलिड होगी, इसलिए होगी OpenAI के लिए इनवैलिड होगी, Gemini के लिए इनवैलिड नहीं होगी। तो हम क्या करें, खुद से देखें, इसको बोलो। खुद से सही करें, इसको बोलो। इससे करवाएं, आइडिया तो जो कह रहे हैं कि खुद से सही करें, और इसको बोले। इससे करवाएं ना, पता तो चले कि वो एरर सॉल्व हम तो कर ही लेंगे। यहाँ पे मैं इससे ना सर्वर कर वो करा देता हूँ, जो एरर आएगा इसी में आएगा। बैठी नहीं लड़कियाँ। अभी सर्वर रन कर रहा है, तो जो लॉग्स का एरर आएगा वो इसी के पास आएगा और लूप में इसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा। अभी तो हमने अलग से सर्वर रन किया था ना। अच्छा, देखिए ये सिंटैक्स तो लेकर आया है सारा। ऐसा नहीं कि इसको सिंटैक्स उसने ऐसा ही बना दिया। ये जो अगर अभी जो हम काम कर रहे हैं OpenAI का कर रहे हैं ना, इसका तो हमें पता है
कि क्या मसला है, क्या सिंटैक्स है। तो यही फ़र्क है, जैसे कि हम टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं और हम इस पे काम कर रहे हैं, जेमिनी को यूज़ कर रहे हैं। तो हमें नॉर्मली पता होता है कि कहीं पर मसला आ रहा है तो हम उसको फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है, और उसको बता देते हैं भाई इस जगह को देखो, तो वो फिर इसको किसी हद तक सही भी कर देता है जेमिनी। अगर कोई नॉन टेक्निकल बंदा इसको करने जाए और वो ऐसे ही उसको इंस्ट्रक्शन देते रहे, उसको तो पता ही नहीं चलेगा कभी एरर कहाँ है, उसको तो कोड ही समझ नहीं आएगा। अभी हमें ओपन एजेंट के पढ़ा हुआ है तो हमें पता है। अब जिसको नहीं आएगा वो क्या करेगा, वो ऐसे ही लूप में फंसा रहेगा। तो ये जो हमने अभी तक गवर्नर हाउस में जो चीज़ें पढ़ी है ना, ऐसा नहीं कि वो सब ज़ाया है, वो सारी काम आएगी यहाँ पर आपको, क्योंकि डीबगिंग में काम आएगी। अगर आपकी डीबगिंग की स्किल अच्छी हो गई तो आप बहुत जल्दी प्रोजेक्ट में एरर्स निकाल लेंगे। देखिए मेन चीज़ में यह है कि अगर आपको टेक्नोलॉजी आती है डिबगिंग के लिए, सिंपल सा है, तो आप खुद कोड देख सकते हैं। अगर आपको नहीं आती, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम सारा लास्ट में तो एक चीज़ है ना, क्या टर्मिनल पे एरर था, उसको कॉपी करके आप जेमिनी CLI को प्रोवाइड करेंगे ना, तो उसके ऊपर आपको बताएगा पोटेंशियल इशूज क्या हो सकता है। आप कोड में जाओगे, उस चीज़ को ट्रैक आउट कर लोगे, वो इतना बड़ा मसला नहीं होता। मेन चीज़ ये होती है कि वो एक मेन प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन कर ले। इवन तो हम लोग डेवलपर होने के साथ साथ एजेंट्स बना रहे हैं, तो इसका फ़ायदा हमें ही हो रहा है, क्योंकि हमें पता है कि कोर टेक्नोलॉजी कैसे काम कर रही है। बहुत सारे लोग किस तरीके से काम करते हैं, वो सिर्फ उन्होंने ये VS कोड कुछ खोला हुआ ही नहीं होता। वो क्या करते हैं, उन्होंने टर्मिनल खोला हुआ, उसमें जेमिनी CLI या क्लाउड कोड वगैरह इस टाइप की कोई भी चीज़ चल रही है, वो वहाँ पर उससे कोड करवाए जा रहे हैं और वहाँ पर दूसरी तरफ उसका आउटपुट देखते रह जा रहे हैं। अब उनको कुछ नज़र में नहीं आ रहा ना, मतलब वो इतने भी एबल नहीं है कि वो टर्मिनल के ऊपर जाकर एरर देख लें, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप एरर को देखेंगे, उसको देखकर समझ सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा, आप उसको गूगल में सर्च कर सकते हैं, ChatGPT को देते हैं, आगे आपके पास मल्टीपल टूल्स हैं जिसके थ्रू आप उस चीज़ की रिसर्च कर सकते हो कि ये एरर क्यों आता है, ठीक है। आप जैसे कि हम लोगों ने कितने 1 से 1.5 महीने लगा के या 2 महीने लगा के OpenAI एजेंट SDK को पूरा तरीके से इन डेप्थ देखा था, याद होगा ना आपको। तो जब हमने इसको इतना डीपली पढ़ा हुआ है, वो पढ़ाई हमने इसलिए था कि हम जब आगे जाकर अपनी प्रोग्रामिंग करें, चाहे वो AI टूल के थ्रू हो, चाहे वो हम लोग खुद से कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें पता हो कि भाई उसको डीबग कैसे करना है। क्योंकि AI का जो कोड है ना, उसका सबसे बड़ा मसला यही है कि डीबगिंग जो है ना आपके लिए वो बहुत मुश्किल हो जाती है अगर प्रॉपरली आपने उसको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड नहीं की, कोड को कैसे फॉर्मेट करना है। जैसे हमने देखा था ना कि सिस्टम प्रॉम्प्ट की जो हमारी फाइल थी, उसने डायरेक्टरी स्ट्रक्चर भी हमने बताया था कि ऐसे ऐसे डायरेक्टरीज बनाओ और उसके अंदर ये फाइल्स बनाना। और हम लोगों ने तो लास्ट क्लास में ये भी देखा था कि आप सर्टेन डायरेक्टरीज के मतलब जो फीचर्स हैं उसकी भी अलग अलग .md फाइल बना सकते हो। क्लियर है यहाँ हो गया? सर छुट्टी का टाइम हो गया। सर छुट्टी का टाइम हो गया। आपको मोबाइल में चला है, लैपटॉप में चला था। कोड में एरर थे वो मैंने मैनुअली सॉल्व किए। अच्छा अभी शायद दूसरा ने जो आपको बताया था ना जेमिनी 3 इंस्टॉल करने का, जेमिनी 3 कनेक्ट करने का, तो अगर आप जेमिनी 3 से ये काम कराएंगे ना तो वो होपफुली सही कर देगा, एक ही बारी में आपको अच्छा वो बना के दे देगा। तो जो कुछ छोटे मोटे एरर्स थे, जो पहले एरर तो ये था, आप सबको ओपन एजेंट आती है, तो एजेंट बनाते वक्त उसने ना मॉडल में गलती की हुई थी। यहाँ पर उसने लंबा सा कुछ लिखा हुआ था, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर मॉडल प्रॉपर बना के इसको दे दिया। और दूसरी चीज़ जो मैंने यहाँ पर कमिट करी है वो ये कही है कि
ये जो कोड लिखा हुआ था ना, ये जो एक प्रिंट करा रहा था और इसका सिंटैक्स में थोड़ा मसला था। हमारे पास रिस्पॉन्स के अंदर टूल आउटपुट नहीं आ रहा था, तो मैंने दूसरी चीज़ इसलिए करी है, तो ये सक्सेसफुली चल गया। पता नहीं कहाँ चलेगा, उनके जाने के बाद ही तो हलचल मची है इतनी। आप लोग को समझ आया? कोई सवाल है तो पूछ लें। बचा कौन है तो